हरे कृष्णा। जय श्री राम। श्लोक संख्या 27। कर्मयोग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण बताए गए। उक्त दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को वश में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अतः अब संक्षेप में फल सहित ध्यान योग का वर्णन करते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। 28वां श्लोक है। यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। इन दो श्लोकों में ध्यान योग का क्या फल है ये वर्णन किया गया है। तो इसका भावार्थ है कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है। प्रश्न है कि बाहर के विषयों को बाहर निकालने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, बाह्य विषयों के साथ जीव का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है और उसके अंतःकरण में उनके असंख्य चित्र भरे पड़े हैं। विषयों में सुख बुद्धि और रमणीय बुद्धि होने के कारण मनुष्य अनवरत विषय चिंतन करता रहता है और पूर्व संचित संस्कार जग जग कर उसके मन में आसक्ति और कामना की आग भड़काते रहते हैं। इसलिए किसी भी समय उसका चित्त शांत नहीं हो पाता, यहाँ तक कि वह कभी ऊपर से विषयों का त्याग करके एकांत देश में ध्यान करने को बैठता है तो उस समय भी विषयों के संस्कार उसका पिंड नहीं छोड़ते, इसलिए वह परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता। इसमें प्रधान कारण है निरंतर होने वाला विषय चिंतन, और यह विषय चिंतन तब तक बंद नहीं होता जब तक विषयों में सुख बुद्धि है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि विवेक और वैराग्य के बल से संपूर्ण बाह्य विषयों को क्षणभंगुर अनित्य दुखमय और दुखों के कारण समझकर उनके संस्कार रूप समस्त चित्रों को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए, उनकी स्मृति को सर्वथा नष्ट कर देना चाहिए, तभी चित्त सुस्थिर और प्रशांत होगा। प्रश्न है, नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में लगाने के लिए क्यों कहा। उत्तर है कि नेत्रों के द्वारा चारों ओर देखते रहने से तो ध्यान में स्वाभाविक ही विघ्न विक्षेप होता है और उन्हें बंद कर लेने से आलस्य और निद्रा के वश हो जाने का भय है, इसलिए ऐसा कहा गया। इसके सिवा योग शास्त्र संबंधी कारण भी हैं। कहते हैं कि भ्रुकुटी के मध्य में द्विदल आज्ञा चक्र है, इसके समीप ही सप्त कोश हैं, उनमें अंतिम कोश का नाम उन्मनी है। वहां पहुंच जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए योगी गण आज्ञा चक्र में दृष्टि स्थिर किया करते हैं। प्रश्न है कि यहाँ प्राणापानौ प्राण और अपान वायु के साथ नासाभ्यंतर चारिणौ विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, यहाँ प्राण और अपान की गति को सम करने के लिए कहा गया है, न कि उनकी गति को रोकने के लिए। इसी कारण नासाभ्यंतर चारिणों विशेषण दिया गया। दूसरा प्रश्न है कि प्राण और अपान को सम करना क्या है और उनको किस प्रकार सम करना चाहिए। उत्तर है कि प्राण और अपान की स्वाभाविक गति विषम है, कभी तो वे वाम नासिका में विचरते हैं, कभी दक्षिण नासिका में,
वाम में चलने को ईड़ा नाड़ी में चलना और दक्षिण में चलने को पिंगला में चलना कहते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। इस प्रकार विषम भाव से विचरने वाले प्राण और अपान की गति को दोनों नासिकाओं में समान भाव से कर देना, उनको सम करना है। यही उनका सुषुम्ना में चलना है। सुषुम्ना नाड़ी पर चलते समय प्राण और अपान की गति बहुत ही सूक्ष्म और शांत रहती है। तब मन की चंचलता और अशांति अपने आप ही नष्ट हो जाती है और वह सहज ही परमात्मा के ध्यान में लग जाता है। प्राण और अपान को सम करने के लिए पहले वाम नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर प्राण वायु को दक्षिण नासिका से बाहर निकालना चाहिए। फिर अपान वायु को दक्षिण नासिका से भीतर ले जाकर प्राण वायु को वाम नासिका से बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार प्राण और अपान के सम करने का अभ्यास करते समय परमात्मा के नाम का जप करते रहना तथा वायु को बाहर निकालने और भीतर ले जाने में ठीक बराबर समय लगाना चाहिए और उनकी गति को समान और सूक्ष्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते करते जब दोनों की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाए, नासिका के बाहर और भीतर कंठ आदि देश में उनके स्पर्श का ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राण और अपान सम और सूक्ष्म हो गए हैं। प्रश्न है, इंद्रिय मन बुद्धि को जीतने का क्या स्वरूप है और उन्हें कैसे एवं क्यों जीतना चाहिए? उत्तर है, इंद्रियां चाहे जब चाहे जिस विषय में स्वच्छंद चली जाती हैं। मन सदा चंचल रहता है और अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं चाहता एवं बुद्धि एक परम निश्चय पर अटल नहीं रहती। यही इनका स्वतंत्र या उच्च श्रृंखल हो जाना है। विवेक और वैराग्य पूर्वक अभ्यास द्वारा इन्हें सुश्रृंखल, आज्ञाकारी, अंतर्मुखी या भगवन निष्ठ बना लेना ही इनको जीतना है। ऐसा कर लेने पर इंद्रियां स्वच्छंदता से विषयों में न रमकर हमारे इच्छानुसार जहाँ हम कहेंगे वहीं रुकी रहेंगी। मन हमारे इच्छानुसार एकाग्र हो जाएगा और बुद्धि एक इष्ट निश्चय पर अचल और अटल रह सकेगी। ऐसा माना जाता है कि और यह ठीक ही है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से प्रत्याहार, मन को वश में कर लेने पर धारणा अर्थात चित्त का एक देश में स्थिर होना और बुद्धि को अपने अधीन बना लेने पर ध्यान सहज हो जाता है। इसलिए ध्यान योग में इन तीनों को वश में कर लेना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न है कि मोक्ष परायणः पद किसका वाचक है? जिसे परमात्मा की प्राप्ति, परम गति, परम पद की प्राप्ति या मुक्ति कहते हैं, उसी का नाम मोक्ष है। यह अवस्था मन और वाणी से परे है। इतना ही कहा जा सकता है कि इस स्थिति में मनुष्य सदा के लिए समस्त कर्म बंधनों से सर्वथा छूटकर अनंत और अद्वितीय परम कल्याण स्वरूप और परमानंद स्वरूप हो जाता है। इस मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिस मनुष्य ने अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को सब प्रकार से तन्मय बना दिया, जो नित्य निरंतर परमात्मा की प्राप्ति के प्रयत्न में ही संलग्न है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना है और जो परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य नहीं समझता, वही मोक्ष परायण है। प्रश्न है, यहाँ मुनि पद किसके लिए आया है? उत्तर है, मुनि मननशील को कहते हैं। जो पुरुष ध्यान काल की भांति व्यवहार काल में भी परमात्मा की सर्वव्यापकता का दृढ़ निश्चय होने के कारण सदा परमात्मा का ही मनन करता रहता है, वही मुनि है। प्रश्न है, विगतेच्छा भय क्रोधा इस विशेषण का क्या अभिप्राय है?
उत्तर है इच्छा होती है किसी भी अभाव का अनुभव होने पर। इच्छा कब होती है? जब आप किसी अभाव को महसूस करते हैं। भय होता है अनिष्ट की आशंका से। क्रोध होता है कामना में विघ्न पड़ने पर अथवा मन के अनुकूल कार्य न होने पर। उपयुक्त प्रकार से ध्यान योग का साधन करते करते जो पुरुष सिद्ध हो जाता है उसे सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा परमात्मा का अनुभव होता है। वह कहीं उनका अभाव देखता ही नहीं, फिर उसे इच्छा किस बात की होती? जब एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं और नित्य सत्य सनातन अनंत अविनाशी परमात्मा के स्वरूप में कभी कोई च्युति होती ही नहीं, तब अनिष्ट की आशंका जनित भय भी क्यों होने लगा? और परमात्मा की नित्य एवं पूर्ण प्राप्ति हो जाने के कारण जब कोई कामना या मनोरथ रहता ही नहीं, तब क्रोध भी किस पर और कैसे हो? अतएव इस स्थिति में उसके अंतःकरण में न तो व्यवहार काल में और न स्वप्न में कभी किसी अवस्था में भी किसी प्रकार की इच्छा ही उत्पन्न होती है, न किसी भी घटना से किसी प्रकार का भय ही होता है और न किसी भी अवस्था में क्रोध ही उत्पन्न होता है। प्रश्न है यहाँ एव का प्रयोग किस अर्थ में है और ऐसा पुरुष सदा मुक्त ही है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जो मोक्ष परायण है और इच्छा भय क्रोध से रहित है वह सदा मुक्त ही क्यों माना गया? उत्तर है एव यह अवयव निश्चय का बोधक है। जो महापुरुष उपयुक्त साधनों द्वारा इच्छा भय क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है वह ध्यान काल में या व्यवहार काल में शरीर रहते या शरीर छूट जाने पर सभी अवस्थाओं में सदा मुक्त ही है। संसार बंधन से सदा के लिए सर्वथा छूटकर परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। श्लोक संख्या 29 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।